जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक के विषय में। दोस्तों, बैंक अकाउंट का यूज तो आप सभी करते होंगे, लेकिन कभी ना कभी आपने कमर्शियल बैंक का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये कमर्शियल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के अंदर कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये ऐसे बैंक होते हैं, ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो किसी भी कस्टमर को, किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी अकेले व्यक्ति या किसी भी बिजनेस को लोन देने का काम करते हैं एक निश्चित ब्याज दर पर। दोस्तों, ये लोन यहाँ पर होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, यहाँ पर बिजनेस के लिए लोन हो सकता है, एजुकेशन के लिए लोन हो सकता है, किसी भी तरीके का ये लोन हो सकता है। इसके अलावा ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये अपने बैंक्स के अंदर डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं अपने अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स के जरिए। जैसे अगर आप यूज करते हैं बैंक अकाउंट तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट में भी आप अपना पैसा रख सकते हैं, एफडी अकाउंट में आप अपना पैसा रख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उनके सैलरी अकाउंट होते हैं, उनके अंदर उनका पैसा डिपॉजिट होता है, यानी कि कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी भी यहाँ पर कमर्शियल बैंक के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, बात कर रही है जो बैंक्स होते हैं इनका जो प्रॉफिट होता है ये आता है लोन पर मिलने वाले ब्याज पर, और जो आप डिपॉजिट करते हैं, जो भी आप लोन लेते हैं उस पर लगने वाले चार्जेस और फीस के जरिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कमर्शियल बैंक का होना जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे मार्केट के अंदर जो हमारा मनी सर्कुलेशन है, यानी कि पैसे का जो सर्कुलेशन है उसको बनाए रखते हैं, उसको अच्छी तरीके से बनाए रखते हैं। साथ ही जो छोटे से बड़े व्यापारी हैं सभी को ये कहीं ना कहीं लोन देकर उनकी सहायता भी यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आज दो तरह के कमर्शियल बैंक हैं, जिनमें पहला है प्राइवेट कमर्शियल बैंक और दूसरा है पब्लिक कमर्शियल बैंक। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में कुल लगभग 33 कमर्शियल बैंक हैं, 33 कमर्शियल बैंक्स हैं, जिनमें हमारे करीबन 12 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक हैं, और इसके अलावा हमारे जो 21 जो बैंक्स हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के कमर्शियल बैंक हैं। दोस्तों, पब्लिक में हम समझ सकते हैं जैसे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये जो बैंक्स हैं ये हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। वहीं जो प्राइवेट बैंक हैं जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसके अलावा ICICI बैंक हो गया, ये हमारे कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो आती है हमारी रूरल बैंक्स के अंदर, यानी कि जो गाँव के इलाकों में बैंक्स होते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक हो गए, अपने अपने राज्यों के सबके अपने अपने ग्रामीण बैंक हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, ये भी यहां पर कमर्शियल बैंक्स के अंदर शामिल है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर हम इन कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहें तो कौन लोग इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा। दोस्तों, यहां पर अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास अलग अलग कैटेगरी है, यानी कि आप एक अकेले पर्सन के तौर पर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल के तौर पर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपकी एज यहां पर 18+ होनी चाहिए, आपके साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार और पैन कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, आप पार्टनर्स में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक करंट अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन यहां पर करवाना होगा। इसके अलावा आप अगर फैमिली के तौर पर एक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कोई अपना दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, तो इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर आप एक सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा है जिसको आप सेव करना चाहते हैं, जिसको आप बैंक के पास रखना चाहते हैं, इसके लिए आप FD अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के अकाउंट्स हैं जिनको आप ओपन करवा सकते हैं। इनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस के अंदर आपको GST चाहिए होता है। आप एक सैलरी अकाउंट के लिए आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी चाहिए होती है। साथ ही अगर आप एक माइनर है, यानी कि आपकी एज अगर 18 से कम है, तो भी आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, और इस अकाउंट के लिए आपका जो स्कूल है वहां से आपको परमिशन देनी होती है। अगर आप कॉलेज से खुलवाते हैं तो वहां से आपको परमिशन बैंक को दिखानी होती है। इस तरीके से आप इन कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपना अकाउंट यहां पर आसानी से खुलवा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही इन अकाउंट्स को खुलवाने में आपको एक मिनिमम फीस यहां पर देनी होती है। हालांकि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि 0 बैलेंस के साथ खोलते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो कि आपको एक मिनिमम बैलेंस यहां पर रखने के लिए बोलते हैं। वो मिनिमम बैलेंस
बैलेंस आपका 1000 से लेके 10,000 कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली आपको 1-2 हजार रुपए होता है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस यहाँ पर रखना होता है। दोस्तों ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस कमर्शियल बैंक का, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।